इंसाफ को क्या खौफ है इस आईनी तरमीम से, जरा आम आदमी के लिए जरा क्लियर कर। बिल्कुल, इतनी खौफजदा क्यों है? उन्हें पता नहीं है। वो दरअसल जो सियासत उन्होंने की है, उन्होंने इदारों के बलबूते पे की है। वो कभी बंदयाल साहब के ज़रिए, कभी साकिब निसार के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए, कभी किसी के ज़रिए, वो ये सारा कुछ करते। आज उन्हें ये खौफ है कि शायद कोई हो जाए, लेकिन मैं आपको ये यकीन के साथ कहता हूँ कि ये इदारे हमारे हैं, ये जुडिशरी हमारी है, हमें इनसे एक राय भर ये तवक्को नहीं है कि ये हमारे साथ ज़्यादती करेंगे। और अगर कोई फ़ैसला हमारे ख़िलाफ़ भी आता है तो वो शवायद के मुताबिक होगा, और हमारे पास ऑप्शंस मौजूद हैं कि हम उनके ख़िलाफ़ अपील में जा सकते हैं, हम रिव्यू में जा सकते हैं अदालत। तो ये तो आप कभी भी नहीं सोच सकते कि हर चीज़ जो है वो आपके काबू में हो। अभी आप जो कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत थी, क्यों नहीं किया आपने, तो ये हुकूमत होते हुए भी कुछ फ़ैसले ऐसे हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप नहीं कर पाते। पीटीआई की जब बात करते हैं, अब आप देखें कि इमरान खान भी जेल में, उनकी मिसेस भी जेल में, बहनें भी, क्या मुस्तकबिल देखते हैं? जेल से बाहर नज़र आते हैं निकलते हुए इमरान खान? रिहाई के कोई चांसेस हैं? देखें, जेल के अंदर तो कोई कब्र भी नहीं है, सारों ने बाहर आना ही आना होता है टाइम के साथ साथ। कोई लेट आ गया, कोई जल्दी आ गया, लेकिन हमें उससे ये सबक ज़रूर सीखना चाहिए। हम उस वक्त भी ये कहते थे कि ये सियासत पकड़ने वाली, बंद करने वाली, ये बाजू मरोड़ने वाली, ये इदारों को इस्तेमाल करके करैक्टर असैसिनेशन करने वाली, पगड़ियाँ उछालने वाली, ये सियासत ना करो, ये आप भी इसमें फंस सकते हो। तो वो फिर सारों ने देखा है। अच्छा, आप चूँकि पंजाब में सियासत करते हैं, तो पीटीआई का जो दौर है पंजाब में, कोई बहुत करप्शन हुई है? कोई आपका तो हाथ होता है एक सियासी नफ्स पर भी, और सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास, वो तो शेयर करें। उस्मान बुज़दार का जो दौर है, ये जो कहानियां हैं, किस तरह की करप्शन होती रही? देखिए, कहानियां तो उस्मान बुज़दार साहब की ज़बान ज़द-ए-आम थी, कहानियों पे तो आप नहीं कर सकते। और मेरिट की जिस तरीके से धज्जियाँ उड़ाई गईं, उससे ये यकीनन तासुर और उसको वो होता था कि शायद जो है वो करप्शन हो रही हो। मैंने चूँकि अपने आँखों से नहीं देखी, मैं उस पर ये कहूँ, मेरी ग्रूमिंग पीपल्स पार्टी में हुई है, बीबी शहीद के हाथों में हुई है। मैं कम अज़ कम ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, क्योंकि मैंने नहीं देखी, मेरे से पैसा किसी ने नहीं मांगा, ना मैंने किसी को दिया है। पंजाब की तारीख के मुख्तसर तरीन वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ जी, वो उनकी सियासत को कैसे देखते हैं? वो क्या हुआ चंद दिनों के अंदर? मैं मुख्तसर तरीन वजीर था। जी, ये क्या मामला क्या था? वो तो बताएं जरा, ये क्या हो रहा था कि वो कल वो वज़ीर आला बन रहे हैं, आज आपने हलफ लेने जाना है? अब देखिए, वो तो सारों के सामने है कि जो फैसले, जिन अदालती फैसलों के ज़रिए उनको हटाया गया या उनकी कैबिनेट को ख़त्म किया गया, वो तो बिल्कुल ही आइन रीराइट करने वाली बात थी कि आपकी वो जो फ्लोर क्रॉसिंग होगी वो भी हम अनडू करेंगे और आपको डी सीट भी करेंगे, जुर्म भी नहीं करने देंगे और सज़ा भी देंगे। वो तो बिल्कुल ही एक मैं समझता हूँ इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी थी, जमहूरी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी थी, पार्लिमानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी थी। वो तो एक बड़ा ही अजीब सा स्या दौर था जो गुजरा है। तुसी भी अपनी शेरवानी गड्डी च लेके फिर रहे सी, कदी तुसी ला देंदे सी, कदी पा लेंदे सी। मैं शेरवानी तो पाई ही नहीं, मैं तो बावा टोंक के सारी उम्र मेरा है ड्रेस सर्दी गर्मी एक की। तो चलिए मुझे ये बताइए, आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है जब मरीम नवाज और हमजा शहबाज की बात करते हैं, दोनों का कंपैरिजन, गवर्नेंस किसकी अच्छी है? देखिए, दोनों अपनी अपनी जगह पे ना ठीक हैं। मैं समझता हूँ कि जो हमजा शहबाज था वो इंतहाई प्यार करने वाला शख्स था, बड़ा डाउन टू अर्थ था। होंगे अपने घर में शायद एरोगेंट भी हों, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना हम्बल पोलाइट, हमारे साथ तो काफ़ी टाइम गुजरा उनका। मरीम साहिबा की बहुत वाले से भी बताइए। मरियम बीबी के साथ मेरा इतना टाइम नहीं गुजरा, मैं तो मेंबर ही नहीं रहा, लेकिन जो उनके साथ 2-4 दफ़ा छोटी मुलाकातें हुई, अपनी क़यादत के साथ गया, या एक दफ़ा वो उधर तशरीफ़ लाई सिंध के अंदर, तो वो थोड़ी बहुत जो उनके साथ मुलाकात रही, वो भी मुझे तो नहीं लगती कि वो कोई इतनी वो है। अच्छा, बीइंग ए सिटीजन शादी चले इस तरह कर लेते हैं
तीन अदवार का कंपैरिजन हमें कर दें आप। जी चौधरी परवेज लाई, मरियम नवाज और उस्मान बुज़दार, ये कंपैरिजन कर दें आप। चलें जी। ये मेरे ख्याल में आप उस्मान बुज़दार साहब का नाम डाल के परवेज इलाही साहब को और मरियम नवाज साहिबा को सजा दे रहे हैं। अब उनका क्या कंपैरिजन? सीएम रहे हैं, सीएम रहे हैं। चलिए ये बता दें इन दोनों में बेहतर 3.5 साल सीएम रहे। मेरे ख्याल में जो डेवलपमेंट हुई वो परवेज इलाही के दौर में काफ़ी हुई। मरियम बीबी को चूँकि टाइम कम मिला है, लेकिन गवर्नेंस जो है वो मरियम बीबी जिस धड़ल्ले से कर रही हैं, अपने इत्तेहादियों को पूछती हैं, ना अपनी पार्टी को पूछती हैं, और वो खुद से जो फैसले लेती हैं वो मरियम नवाज का अपना एक स्टाइल है। ये बेहतर स्टाइल है कि खुद से फैसले करना, मशावरत ना करना, इत्तेहादियों से ना करना, अपनी पार्टी से ना करना? देखिए ये बेहतर या गलत तो वो बता सकती हैं क्योंकि वो कर रही हैं। आप उनसे सीनियर सियासतदान हैं, तो आप थोड़ा गाइड तो करें ना। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि जमहूरियत के अंदर तो आपको सबको साथ लेके चलना चाहिए, लेकिन वो बहरहाल उनकी गवर्नेंस जो है वो बेहतर है। तरीक़ाकार ठीक है या गलत है या उसमें इस्लाह की ज़रूरत है, वो अपनी जगह है, लेकिन गवर्नेंस उनकी बेहतर है। पीपल्स पार्टी ने वो क्या नहीं किया जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी दूसरी नून लीग और पीटीआई की तरह, दूसरी जमातों की तरह पॉपुलर नहीं हो सकी पंजाब में? पंजाब के अंदर जो कल्चर है ना वो है, आप समझ लें कि वो बड़कों वाला यहाँ पे कल्चर है, जिसमें बड़ी मौला जट स्टाइल। तो आप देखें मौला जट, जिस सोसाइटी के अंदर मौला जट जैसी फिल्म कोई 5 साल एक ही सिनेमा में चलती रही, एक ही सिनेमा के अंदर 5 साल तक चलती रही और खिड़की तोड़ हफ्ता रहा, उस सोसाइटी का आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या सुनना चाहती है। शायद पीपल्स पार्टी वो कर नहीं पाई, या पीपल्स पार्टी की वो तर्ज सियासत नहीं था, वगरना मेरे ख्याल में आज भी पीपल्स पार्टी अगर थोड़ी सी गालम गलोच का तड़का लगाए और थोड़ी सी बढ़क की सियासत करे और आए और 2-4 लोगों की पगड़ियाँ उछाले, तो मेरा ख्याल है पंजाब की पॉपुलर तरीन पार्टी होगी। पीपल्स पार्टी के पास यहाँ आप जैसा मौला जट तो है तो नहीं, मेरा मौला जट हूँ, लेकिन मैंने तो पहले आपसे कहा है कि मेरी ग्रूमिंग जो है वो पीपल्स पार्टी की है, और पीपल्स पार्टी में तो सुबह से शाम तक हमें यही सुनना पड़ता है कि ख़वातीन का एहतराम करना है, बड़े छोटे की तमीज़ करनी है, सियासत के अंदर वज़ादारी जो है, यानी कि आपको बाज़ाब्ता रोका जाता है, हाथों नहीं रोका नहीं जाता। सुन लेना, तर्ज अमल होता है ना। अगर मैं अब किसी भी खातून के बारे में कोई ऐसी बात कह दूं जो दूसरे लोगों के लिए या दूसरी जमातों के लिए मानी नहीं रखती, तो मुझे यकीनन मेरे सीनियर्स भी कहेंगे कि ये आपने गलत किया है। फ़नून लतीफ़ा से भी कोई है लगाओ आपको? अभी आपने जिक्र किया कि मौला जट 5 साल चली, खिड़की तोड़ रश, तो कभी लाइन में लग के टिकट ली? कभी मैं बचपन में मुझे फिल्मों का बड़ा शौक था, मैं बड़ी फिल्में देखता था। अच्छा, कौन कौन सी फिल्में देखी? स्कूल में, और ख़ास करके ये मौला जट टाइप की तो मैं बड़ी देखता था। अच्छा, ये मौला जट, वो जबरू, निज़ाम, मलंगी, अच्छा, वो इस किस्म की मैं बड़ी देखता था फिल्में। अच्छा, रोमांटिक नहीं देखी हैं फिल्म? रोमांटिक में था ही नहीं कभी भी। रोमांटिक अरेंज मैरिज हुई आपकी? अरेंज मैरिज। लव मैरिज? ना अरेंज मैरिज। अच्छा, मामे दी कुड़ी है, अरेंज मैरिज ही होनी, मेरी कित्थों लव मैरिज हो जाए? ताड़ी मामे नाल ते बनदी नहीं सी। बस वेख लो, मैं लड़िया भी उत्थे ही हां ते रिश्ता भी उत्थे ही लिया। अच्छा, उस इलेक्शन लड़े हो अपने ससुराल में? इसे कहते हैं सियासतदान। वो एक मामू है, उसके साथ नहीं लड़ा। अच्छा, तो उधर ही जिधर रिश्ता होना सी उत्थे तुसीं इलेक्शन नहीं लड़िया? नहीं लड़िया। मेरी बेटी भी मेरे मामे दे ओदे मुंडे दे घर है। अच्छा, इमरान खान और रिश्ते ते सी उत्थे ही करने ने ना।